सो हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिस्टिक टेल्स पे। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, ये रहा हमारा नया मानवा। और कहानी अच्छी लगी कि नहीं लगी, भाई साहब एक कमेंट जरूर कर देना यार। कमेंट सेक्शन खाली देख के ना एकदम वो दिमाग सनक जाता है। तो प्लीज मन में जो भी भावनाएं आ रही हो उसे नीचे लिख दिया करो, वो कमेंट सेक्शन भर दो। सब्सक्राइब बटन को एकदम सफेद करके रखो, उसे लाल रहने ही नहीं दिया करो। तो चलो ये कहानी अपनी शुरू करते हैं। आज की जो हमारी कहानी होने वाली है ना, ये एक्चुअली थोड़ी बॉलीवुड स्टाइल से होने वाली है। तो ये जो कहानी है ये है हमारे कैरेक्टर अमन के बारे में। मैं आपको अमन की दुनिया में ले चलता हूँ। तो चलिए, उनके दुनिया में ऐसा हुआ कि अचानक से दूसरी दुनिया से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने लगे और ये सब मॉन्स्टर्स एकदम खून के भूखे थे और ये सभी इंसानों को एकदम चुन चुन के मारने लगे। और इसी बीच जब इंसानों को पता चला कि भगवान ने उन्हें अभी तक छोड़ा नहीं है, तो उन्हें भी कई अनोखी पावर्स मिलने लगी, एक सील के जैसे। और फिर इसी बीच में हमारा जो अमन होता है ना, वो इन सब का सुप्रीम होता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर। पर दुख की बात होती है कि बेचारे को खुद को सैक्रिफाइस करनी पड़ती है इन सभी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, और वो अपनी जान त्याग देता है। और फिर होता है कुछ चमत्कार। कुछ 100 सालों के बाद अमन को मौका मिलता है कि एक और बार फिर से अपनी पृथ्वी पर जन्म लिया जाए, और वो करता भी वैसा है। तो क्या लगता है ये नई जिंदगी अमन की कैसी होने वाली है? क्या वो फिर से अपना जो टॉप प्लेस था वो हासिल कर पाएगा? वो जो एकदम पहले बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा ग्लोरियस, वैसा बन पाएगा क्या? तो यही जानते हैं। फिर आइए ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। और पहले जो हमें दिखाया जाता है सीन, वो होता है एक बड़े से ब्लैक होल का, जिसके अंदर से न जाने कितने सारे मॉन्स्टर्स अचानक से आने लगते हैं अर्थ पे, जो कि होता है ड्रैगन किंगडम का लेनहाई सिटी। देखिए, ये जो अमन वाली दुनिया है, इसमें ड्रैगन किंगडम, जैसे अर्थ है ना उनकी पृथ्वी, उस पर बहुत सारे किंगडम्स हैं। तो वही एक ड्रैगन किंगडम नाम का जगह है। जैसे हमारे में कंट्रीज होती है ना, वैसे यहाँ पे किंगडम्स है। उसमें एक लेनहाई सिटी नाम का जगह है। तो वही सिटी की बात चल रही है। वो ब्लैक होल से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और भाई सभी लोग इंसानों को एकदम दौड़ा दौड़ा कर मार रहे होते हैं। भाई इतना बड़ा मॉन्स्टर। और फिर हमें बताया जाता है कि इंसानों के पास भी एक अनोखी एबिलिटी आ गई होती है उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। उनके हाथों के पीछे ना एक अनोखी सी सील टाइप की पिक्चर बन जाती है, समझे? सील वाले पिक्चर। और उसमें बहुत सारे वो लोग क्लासेस को भी अवेकन कर सकते हैं, बिल्कुल सोलो लेवलिंग की तरह। सबकी अलग अलग क्लासेस होंगी और उनके हाथ के पीछे जो मार्किंग्स रहती है उनसे यह डिसाइड होता है। और देखिए, यहाँ पे कई सारी क्लासेस दिखाई जाती हैं, जैसे सॉर्सरर हो गया, सोल्जर, उसके बाद आर्चर और फिर नाइट। और उसी वक्त से इंसानियत जो है वो अपने एक नए एरा में आ जाती है, जो कि होती है क्लास शिफ्टर्स की। और जितने लोग अवेकन हुए रहते हैं ना अभी तक, फ़िलहाल उनमें बस 3 ही मिथिकल क्लासेस वाले हैं, जिनमें से एक है लाइट हाउस किंगडम का घोस्ट स्वॉर्डमैन अल्फा, और दूसरा है एम्फेरल किंगडम का हेल ड्रैगन रेस्टिवू, और जो तीसरा होता है वो होता है आइस बाउंड किंगडम का फ्रॉस्ट किंग क्वानजिशियन। और फिर हमें बताया जाता है कि मिथिकल क्लासेस का जो स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। लाइट हाउस किंगडम, एम्फेरल किंगडम और आइस बाउंड किंगडम्स जो है ना, वो हमेशा दूसरे किंगडम से तो कई आगे हैं। और जहाँ तक दूसरे दुनिया की बात है, वो उनका मुकाबला कभी नहीं कर सकते। पर 100 सालों पहले ये नज़ारा तो कुछ और था। एक टैलेंटेड आदमी था, एक क्लास शिफ्टर, जो कि अचानक से ड्रैगन किंगडम में आ गया था। और यहीं पे हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। उसका पहला लुक एकदम बैडएस दिख रहा होता है। वो अपने आर्मर में, वो ड्रैगन सिटी का सबसे ताकतवर रहता है हमारा अमन। और दिखाते हैं जितने भी मॉन्स्टर्स आए होते हैं वो उनका एकदम से तुरंत खात्मा कर देता है। और वो सभी को देख रहा होता है। और हमें बताया जाता है कि बस 10 साल ही लगे उसे सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड कायम करने में पूरी दुनिया में। वो पहला ऐसा आदमी बना जिसने पूरी की पूरी 70 वर्ल्ड्स को कब्जा कर लिया था। देखो, वर्ल्ड्स मतलब तुम लोग समझो, ये कहानी में आगे आएगी। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे जो लोग हैं वो दूसरी दुनिया में जाके वो दुनिया को जीतते हैं। वैसे 70 और दुनिया हैं जिन पे ये जाके जीतते हैं, तो उनका पावर होता है। वो वाली सीरीज आता है ना,
बस सेम उसी तरह की समझो। और दिखाते हैं सभी मॉन्स्टर से हमारा हीरो अमन एकदम अकेले ही सबको पीट रहा होता है और वो सभी को आराम से हरा रहा होता है। पर ऐसा कुछ होता है जो कि उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा। जितने जो मॉन्स्टर्स होते हैं ना, उनमें से सबसे ताकतवर वाले भाई, सबसे हाई लेवल वाले 9 बीस्ट अचानक से धरती पे आ जाते हैं। और देख रहे हो कितने सारे राक्षस हैं और उनका सामना हमारा अमन नहीं कर पाता। वो चाहे 8वां क्लास शिफ्टर क्यों ना हो, लेकिन वो इनसे अकेले थोड़ी भिड़ पाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो फिर भी अपनी पूरी जान लगा देता है, एकदम पूरे ड्रैगन किंगडम को बचाने के लिए वो अपनी जान झोंक देता है और इसी चक्कर में बेचारा खुद को भी सैक्रिफाइस कर देता है। और दिखाते हैं उसका फ्यूनरल हो रहा होता है और फिर कोई बता रहा होता है कि आज 100th एनिवर्सरी है, मतलब आज 100 साल हो चुके हैं हमारे हीरो अमन को मरे हुए। और किसी शहर का सीन दिखाया जा रहा होता है, रात का समय होता है और हमें बताया जाता है कि उसके मेमोरियल में ना ड्रैगन सिटी के कैपिटल में एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे सबसे जो टॉप क्लास शिफ्टर्स है ना ड्रैगन सिटी के, वो उसे श्रद्धांजलि देने आते हैं। और वो दिन कल था और इसी टाइम स्टैटिस्टिक्स की माने तो टोटल 12.52 मिलियन लोग जो थे ना, वो पार्टिसिपेट किए अवेकन होने के लिए हमारे किंगडम से ये साल में। और हाँ, ये जो आंकड़ा है ये 11.3% से बढ़ा है पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो। और ये भाई 110 सालों में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा है। और क्लास शिफ्टर्स की देखें तो वो 10% से उनमें बढ़ोतरी हुई है, जो कि जब अमन का टाइम चल रहा था तो उससे 10% ज़्यादा है। और ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें लगता है फाइनली वो समय आ गया है कि हम अपने अमन को दोबारा पृथ्वी पर जन्म लेते हुए देखेंगे। और दिखाते हैं आसमान से एक ज़ोरदार लाइटनिंग होती है और वो कहीं एक जगह गिरी होती है। फिर हमें एक अंधेरा सा कमरा दिखाया जाता है जिसमें कोई लड़का बेड पर लेटा होता है और वहाँ पे नोटिफिकेशन सी आ रही होती है और लिखा रहा होता है दूसरी दुनिया के दरवाजे अब खुलने वाले हैं, क्लास शिफ्टर्स तैयार हो जाए। और तभी वो लड़का जो रहता है ना, वो अपनी आंखें खोलता है और वो आसपास देख रहा होता है और एक नोटिफिकेशन आता है कि दूसरी दुनिया का जो दरवाज़ा है वो खुलने वाला है, तैयार हो जाओ। और ये देखकर वो लड़का चौंक जाता है और फिर से नोटिफिकेशन आ रहा होता है, क्लास शिफ्टर प्लीज़ तैयार हो जाओ। और वो लड़का अब तक में तो उठ के बैठ गया होता है और वो आसपास कमरे में इधर उधर नज़र घुमाता है और देखता है और बोल रहा होता है, क्या मैं तो मर गया था ना। और हमें पता चलता है ये तो हमारा मेन कैरेक्टर अमन है, जो कि पूछ रहा होता है मैं कहाँ हूँ मैं। और उसके सिर में बहुत ज़ोर दर्द हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है उफ मेरा सर दुख रहा है। और उसे पास्ट की ना मेमोरीज आ रही होती है। वो एक्चुअली किसी और के बॉडी में जन्म ले लिया होता है और वही मेमोरी में कोई उसे बोल रहा होता है मैं तो सबसे यूजलेस क्लास में अवेकन हुआ हूँ, जिसका इस पूरी दुनिया में कोई भी काम नहीं है और मुझे ये सब कुछ करके बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। और दिखाते हैं वो बॉडी का जो प्रीवियस मालिक रहता है ना, उसका पहला ओनर, वो दिखाते हैं अपने क्लास को ये सब को छोड़ के वो नॉर्मल दिहाड़ी वाले काम करता था ताकि वो अपने खर्चे चला सके। और उसे कोई नर्स बोल रही होती है जैंग, तुम्हारा जो छोटा भाई है ना, उसके जितने मेडिकल बिल्स हैं वो तुम ऑलरेडी 2 मंथ से तुमने पे नहीं किया है और अगर तुमने इस बार भी पे नहीं किया तो प्लीज़ तुम उसे अपने साथ घर ले जाओ। और दिखाते हैं बेचारा जैंग अपने छोटे भाई के बेड के पास बैठकर उसे बोल रहा होता है अगर कोई भी गरीब आदमी एक बीस्ट टेमर की एबिलिटी अवेकन कर लेता है तो वो दूसरी दुनिया में अभी या फिर बाद में मारा ही जाएगा। मुझे माफ़ करना भाई, मैं बहुत बेकार हूँ भाई, मुझे माफ़ करना। मैं तुम्हें नहीं बचा सकता और ना ही खुद को मैं बचा सकता हूँ। और अमन सोच रहा होता है ये मेमोरीज ये किसकी हैं। और वो अपने हाथों की तरफ देखता है जो कि बहुत पतले रहते हैं और ये देखकर अमन सोच रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसे पर्सन के बॉडी में रीइंकार्नेट करूँगा जिसका नाम मेरे से सेम रहेगा 100 साल पहले भी। एक बीस्ट टेमर नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक बीस्ट टेमर ये तो क्लास अपने पेट पे रिलाई करता है ना ताकि वो दूसरों से लड़ सके। इसका ओनर थोड़ी लड़ता है, उसका पेट ही लड़ता है। और ये अपना लेवल इम्प्रूव तभी कर सकते हैं जब वो अपने पेट को इम्प्रूव करें। इसीलिए कोई ऐसा
जिसने कैलकुलेट कर लिया हो कि उसे एक पावरफुल बीस्ट टेमर बनना है तो उसे उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए ताकि वो एक पूरे किंगडम पे कब्जा कर सके। पर आम आदमी के लिए ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ख़राब प्रोफेशन है और बीस्ट टेमर होना तो इस लड़के के लिए भी बहुत बुरा हुआ होगा। तभी वो बेड के नीचे देखता है जहाँ पे पूरी एक दवाई की शीशी पड़ी होती है और वो बोल रहा होता है, जैंग तुम तो किसी काम के नहीं थे यंग मैन, जो कि अपनी लाइफ में बिल्कुल नाकामयाब हो गए थे और तुमने सुसाइड कर लिया था। और फिर वो जाता है एक पास में कबर्ड के ऊपर रखी अपनी जो फोटो होता है ना उसे वो निहार रहा होता है और वो अपना एक कोट उठाता है और बोलता है, पर मैं सबसे ताकतवर हुआ करता था अमन, ये पूरे ड्रैगन किंगडम का सबसे ताकतवर आदमी। और जबकि मैंने इस बॉडी पे अपना कब्जा कर लिया है और फिर से अवेकेंड हो गया हूँ तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहूँगा। तुम्हारे जितने दुख हैं और ये पूरी दुनिया पे जितने अल्टरनेट दुनियाज़ हैं मैं सब पे कब्जा करना चाहूँगा और मैं उन सभी जगह के लिए लड़ना चाहूँगा जहाँ पे गरीब हर एक दाने के लिए लड़ते हैं। इसे तुम मेरे तरफ से एक ग्रैटिट्यूड ही समझो तुम्हारे लिए। और तभी फिर से एक नोटिफिकेशन आता है कि दूसरी दुनिया का दरवाज़ा वो अब खुलने वाला है, क्लास शिफ्टर्स प्लीज़ प्रिपेयर हो जाएं। और तभी अमन के सामने एक बहुत बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है और अमन भी अपने हाथों से इशारा करते हुए बोलता है, खुल जा। और दिखाते हैं वो बड़ा सा पोर्टल एकदम ब्लैक होल की तरह दिख रहा होता है और अमन वही पोर्टल के सामने खड़े होकर बोल रहा होता है, पोर्टल। और वो अंदर की तरफ जाने के लिए उस पोर्टल में सबसे पहले अपना हाथ डालता है और वो अचानक से उसके अंदर खींचा चला जाता है। और तभी एक नोटिफिकेशन आता है, डियर क्लास शिफ्टर अमन ग्रीटिंग्स, ये सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि आप ऑफलाइन थे कितने दिनों के लिए इमेजिन करना चाहोगे? 36,552 दिनों के लिए। और फिर वो सारे नोटिफिकेशंस एकदम उसके आसपास भर गए होते हैं। वो भी ये देख के चौंक रहा होता है ये क्या आ रहे हैं। और तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि आपके जो जितने रिवार्ड थे ना, जो कि आपने दूसरी दुनिया में सभी मॉन्स्टर्स को हरा कर कमाए थे, वो है +221066496000 पॉइंट्स। मुझे पता नहीं ये फिजिकली पॉसिबल है या नहीं, काउंट करना मुझे नहीं पता, हमारे सिस्टम में पता नहीं है या नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और तभी एक और नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने लेवल 9 के बीस्ट वेव को हरा दिया है और ये पहली बार हुआ है। आपने एक मिथिकल लेवल का अचीवमेंट कंप्लीट कर लिया है और ये पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया। और उसके सामने एक गोल जैसा कुछ तैर रहा होता है और दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि आपको इसके लिए इनाम दिया जाएगा, जो कि है एक मिथिकल ट्रेजर सुप्रीम ओरेकल 11। और वही उसके सामने फ्लोट कर रहा होता है। ये देखकर अमन सबसे पहले वो नोटिफिकेशन को क्लियरली पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, सुप्रीम ओरेकल अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और इसे पाने के लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ये एक परमानेंट बफ होगा आपके लिए, जिसमें आपकी जितनी जो अल्टरनेट एनर्जी है ना, उसकी कलेक्शन आप ऑनलाइन रहे या ऑफलाइन रहे वो अपने आप होते जाएंगी और ये 10,000 गुना बढ़ा दी जाएंगी। ये इफेक्ट अब आपके एक्टिव हो रहा है। और दिखाते हैं अमन के आसपास बहुत सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है और अमन आराम से वहीं पे खड़े रहता है। और फिर नोटिफिकेशन आती है कि आपने ऑप्टेन कर लिया है एडिशनल 999 टाइम्स आपका जो आइडल इनकम था। और भाई इसके पॉइंट्स तो अब बिल्कुल ही सिस्टम फाड़ के बाहर जा चुके हैं, उतने पॉइंट्स आए होते हैं, आप खुद पढ़ लीजिए। और नीचे लिखा होता है इतने अल्टरनेट एनर्जी आपके पास है। और भाई अमन देख के उसकी तो लॉटरी लग गई होती है। वो बोल रहा होता है, मिलियंस ऑफ बिलियंस अल्टरनेट एनर्जी, इतने सारे जो सबसे एडवांस्ड बीस्ट वेव रहता है ना किसी भी दूसरी दुनिया में, उनका रिवार्ड इसे कंप्लीट करने के बाद ये तो बहुत ज़्यादा है, इतने सारे पैसे। और फिर नोटिफिकेशन आता है कि आपने एक क्लास रिसर्ट भी ऑब्टेन कर लिया है, प्लीज़ चूज़ कीजिए कि आपको ये 7 मिथिकल कोर क्लासेस में से कौन सा क्लास चाहिए। और भाई उसके सामने एकदम ऑप्शंस की भरमार लग जाती है। पहला वॉरियर, असैसिन, प्रीस्ट, मेज, आर्चर, बीस्ट टेमर और ऊपर में सबसे पहले एक नाइट चूज़ किया हुआ रहता है। अमन कुछ देर तक स्क्रीन को अच्छे से देखता है और वो कुछ सोचते हुए बोलता है, 100 साल पहले मैं एक टॉप टायर वॉरियर की तरह जन्म लिया था
पर वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट कोर क्लास था ना दूसरी दुनिया का, वो तो एक्चुअली बीस्ट टेमर ही था। पर बात कुछ ऐसी थी कि उसे हासिल करने के लिए अल्टरनेट एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी, खुद को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा, और पेट्स के लिए तो भाई साहब वो तो औकात से बाहर हो जाती थी, इसीलिए उसमें डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल होता था। हाउएवर इस बार तो बात कुछ अलग है ना, मैं फिर से रिइंकार्नेट हो चुका हूँ और मेरे पास मिलियंस बहुत सारे आइडल रिवार्ड्स हैं। और वो स्क्रीन को टच करते हुए बोलता है मेरी जो पहली चॉइस होने वाली है वो ऑफ कोर्स एक नेक्रोमैंसर की होने वाली है। और नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप चौथे ऐसे मिथिकल कोर क्लास को आपने चूज किया जो कि दूसरी दुनिया का है, वो है नेक्रोमैंसर, एक एडवांस्ड बीस्ट टेमर क्लास। और भाई उसके अंदर नेक्रोमैंसर की एनर्जी आने लगती है और वो बोलता है 100 स्टार इनिशियल ग्रोथ। भाई साहब ये स्ट्रेंथ तो सच में एक मिथिकल क्लास कहलाने लायक है। और उसे नेक्रोमैंसर की सभी एबिलिटी वगैरह सब दिखाई जाती है। इसके सारे स्टैट्स दिखाने के बाद इसके पास कुछ पावर्स भी होते हैं, जैसे सोल हार्वेस्ट, अनडेड इवोल्यूशन और डेथ रिडक्शन। सोल हार्वेस्ट, जब एक नेक्रोमैंसर किसी एक मॉन्स्टर को दूसरी दुनिया में मार डालेगा तो 1% चांस है कि वो उसकी आत्मा को हार्वेस्ट कर लेगा और उसे अपना पेट बना लेगा। इस तरीके से जो पेट बनेगा वो दूसरों से ट्रेड नहीं किया जा सकता और सिर्फ खुद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि वो और दूसरे पेट्स को डिवावर कर सके। और दूसरा रहता है अनडेड इवोल्यूशन, जो नेक्रोमैंसर के जितने सारे भी पेट्स होंगे ना वो इवॉल्व हो सकते हैं दूसरे पेट्स को खा के, जो कि सेम लेवल के होंगे। और आपका मिथिकल लेवल का बीस्ट अगर और हाई लेवल होते जाएगा तो भाई उसकी लॉयल्टी एकदम अनलिमिटेड हो जाएगी। और तीसरा रहता है डेथ रिडक्शन, आपको जो अपने सारे पेट्स को अपग्रेड करने के लिए जो आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है ना नेक्रोमैंसर का, वो 50% से घटा दिया जाता है। भाई साहब सब कुछ तो मिल ही गया और क्या ही चाहिए। और ये सोचकर अमन भी बोल रहा होता है कि पेट की जो इंटेलिजेंस होती है वो किसी मामूली बीस्ट टेमर की वो मिशंस पूरे करने पे ही मिलती है, और उसमें जो रिवार्ड में रहता है ना उसकी तो क्वालिटी भी इम्प्रूव नहीं की जा सकती। पर अनएक्सपेक्टेडली एक जो नेक्रोमैंसर रहता है वो सिर्फ अपने पेट को इवॉल्व तो क्या, वो तो दूसरे मॉन्स्टर को हार्वेस्ट भी कर सकता है, किसी भी मॉन्स्टर को अपना पेट बना सकता है। ये सच में एक मिथिकल क्लास है भाई। और फिर दिखाते हैं वो डायमेंशनल क्रैक को देखते हुए बोल रहा होता है मेरी पिछली ज़िंदगी में मैं अपने टॉप टियर क्लास पे डिपेंड करता था ताकि मैं 70 वर्ल्ड को एक ही साथ क्लियर कर सकूं, और मैंने पूरे 70 दुनियाओं को बस 10 सालों में निपटा दिया था और पूरे ड्रैगन किंगडम में नंबर 1 बन गया था। पर इस बार चूंकि मैंने फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू की है एक मिथिकल क्लास के साथ, तो मुझे सच में ये लेवल परफेक्टली क्लियर करना चाहिए पूरी आखिरी दुनिया तक। मैं नंबर 1 तो बनना ही चाहता हूँ पूरे ड्रैगन किंगडम में, पर मैं इस बार पूरी दुनिया में भी नंबर 1 बनना चाहता हूँ। और उसी के साथ शाम का सीन दिखाया जाता है और मेन कैरेक्टर वो पोर्टल में घुस जाता है। नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, स्वागत है आपका आपकी पहली अल्टरनेट दुनिया में जिसका नाम होता है नाइटमेयर सोर्स। और फिर दूसरा आता है कि आपके जो लॉगिन लोकेशंस थे सिस्टम आपको मैच कर रही है एक सेफ एरिया में जिसका नाम है डूम्सडे टाउन। और फिर एक और रिमाइंडर आता है फाइटिंग, यहाँ पे आप फाइट नहीं कर सकते, ये एक सेफ एरिया है। क्या आप अपना नाम अमन नाम से ही कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर आप कोई दूसरा नया आईडी बनाना चाहते हैं? और फिर वो बोलता है नहीं, मुझे अपना नया आईडी बनाना है, प्लीज़ इसे ज़ीरो नाम से बना दो। और वो बोल रहा होता है इस ज़िंदगी में मैं सभी को पीछे छोड़ने वाला हूँ, यहाँ तक मैं अपने पुराने अमन को भी पीछे छोड़ने वाला हूँ, इसीलिए मुझे इन सब को पीछे छोड़ने के लिए सब कुछ ज़ीरो से शुरू करना होगा, इसीलिए मेरा नाम ज़ीरो रखा जाए। और दिखाते हैं वो शहर में किसी बिल्डिंग के छत पे खड़े होता है और वो पूरे शहर को निहार रहा होता है। और तभी वो कहीं रास्ते पे आगे बढ़ रहा होता है और पीछे से एक लड़की चिल्ला के बोलती है क्या ये सच में दूसरी दुनिया है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं असली दुनिया में ही हूँ, वाह कितना चमत्कारी है ये। और तभी आगे वाला लड़का बोलता है ये तो इसीलिए है ना क्योंकि यहाँ पर अभी एक भी मॉन्स्टर नहीं है, यहाँ ये सारे मॉन्स्टर्स गए कहाँ? और तभी उसके आगे वाला लड़का बोलता है ये एक सेफ जोन है भाई, यहाँ पे मॉन्स्टर थोड़ी होंगे, मॉन्स्टर तो बाहर तरफ होंगे।
और एक नोटिफिकेशन आती है कि पहला वर्ल्ड का क्वेस्ट अनाउंस किया जा चुका है और ये आपके मिशन इंटरफेस में देखा जा सकता है। और सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्या मिशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। दूसरा बोल रहा होता है, क्या कोई मेरे साथ टीम बनाना चाहेगा। और वो बोल रहा होता है, क्या हमें एडवांस में प्रिपेयर करना चाहिए। और तभी नाइटमेयर सोर्स में वो पहले वर्ल्ड का मिशन दिखाया जाता है, जब अंधेरा पूरी धरती को ढक देगा और जितने मॉन्स्टर सोए हुए हैं धरती के नीचे वो सब जिंदा हो जाएंगे, तो दुनिया फाइनली ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगी। और एक सर्वाइवर की तरह से आपको इस डूम्सडे साइकिल को ख़त्म कर देना है। आपको जितने डिजास्टर्स हो सकते हैं सभी को क्लियर करना है और इस अंधेरे को एकदम से हरा देना है। और ये टास्क पड़ता है मेन कैरेक्टर। उसके बाद उसे 2 क्वेस्ट दिए जाते हैं। पहला क्वेस्ट होता है कि आपको 1000 मॉन्स्टर्स मारने हैं, वो भी पहले वर्ल्ड में ही। और दूसरा क्वेस्ट रहता है कि प्लीज़ 10 सिल्वर कॉइन्स को कलेक्ट कर लें मॉन्स्टर्स को मार के या फिर पहले वर्ल्ड के क्वेस्ट को कंप्लीट करके। और ये सब कंप्लीट करने के बाद आप पहले वर्ल्ड का बॉस डंजन चैनल एक्टिवेट कर सकते हैं और बॉस को हराने के बाद आप दूसरी दुनिया में भी एंटर कर सकते हैं। और ये देखकर अमन सोचता है कि मुझे लगता है ये रेगुलर लेआउट है इस अल्टरनेट वर्ल्ड का, ये तो बिल्कुल भी नहीं बदला, बिल्कुल पहले की तरह ही है। तो चलो कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे जाए पहले और उसके बाद क्वेस्ट करेंगे। और वो किसी चीज़ पर क्लिक कर रहा होता है, तभी दूसरी जगह का सीन दिखाते हैं और बहुत लोग एक दुकान के सामने खड़े होते हैं। वो दुकान वाला आपका स्वागत है कह रहा होता है और दिखाते हैं ये एक बॉक्स रहता है अपने इक्विपमेंट स्टोर का, जिसका नाम चार्ल्स बताया जाता है। और वो पूछ रहा होता है आपको क्या चाहिए। और उसके सामने अमन और 2-3 कैरेक्टर्स खड़े होते हैं और अमन सोच रहा होता है सिस्टम का इक्विपमेंट स्टोर, ये तो बिल्कुल सेम है पहले वाले की तरह, बस ये ओनली बेसिक इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है जो कि बिल्कुल ही अनरिफाइंड है। और इनका जो सबसे बेस्ट इक्विपमेंट है ना वो तो 1 स्टार है। और तभी वो स्मिथ जो रहता है उसके पास आते हुए बोलता है, मेरे दोस्त अगर तुम ये सब से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो तो मैं तुम्हें बेस्ट क्वालिटी इक्विपमेंट भी दे सकता हूँ, उसके लिए थोड़े ज़्यादा पैसे तो लगेंगे ही। और वो इशारे करके बता रहा होता है। और भाई मेन कैरेक्टर इतना बड़ा चैड होता है, वो अपनी पूरी थैली ही फेंक देता है उसके सामने और बोलता है ये लो 100 कॉपर कॉइन्स, अब जल्दी से मुझे 1 स्टार वाली स्टाफ दे दो। और वो शॉपकीपर चुपचाप उसे स्टाफ पकड़ा देता है। और ये देख के पीछे सब लोग चौंक के होते हैं कि चल क्या रहा है। और वो दुकान वाला बोल रहा होता है प्लीज़ अपने स्टाफ का ध्यान रखना और यहाँ अगली बार ज़रूर आना। और तभी भीड़ में से एक बोलता है भाई वो न्यूबी, उसे तो न्यूबी पैकेज में सिर्फ 100 कॉपर कॉइन्स मिलते हैं ना, क्या तुमने सारे वेस्ट कर दिए। और दूसरा बोलता है वही तो, यहाँ पे सिर्फ 1 स्टार वाले स्टाफ्स मिलते हैं जो तुम्हें उतना ज़्यादा अटैक पावर भी नहीं देते, ये तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है भाई, तो तुमने ये 1 स्टार वाला हथियार खरीदा है क्यों, तुम्हें तो एक पूरा सेट ले लेना चाहिए था जो कि इससे बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ता, वो अनरिफाइंड हो तो क्या। और मेन कैरेक्टर ये सब कुछ नहीं सुनता, वो चुपचाप आगे चलते जा रहा होता है और बोलता है शुक्रिया तुम सभी के रिमाइंडर के लिए। और तभी एक लड़की पीछे से बोलती है पर जो हथियार होते हैं ना जिनका स्टार रेटिंग ज़्यादा होता है वही रिफाइन किए जा सकते हैं एट्रीब्यूट से, और जैसा कि इसका केस था तो इसका अटैक पावर बढ़ सकता है ना। और वो लड़का कुछ सोच रहा होता है फिर बोलता है हाँ इक्विपमेंट तो अल्टरनेट एनर्जी चाहिए होता है ना उसे रिफाइन करने के लिए, जो कि बहुत कम अमाउंट्स में मिलते हैं, चाहे तुम कितने भी मॉन्स्टर मार लो, ये क्वेस्ट ही ऐसा रहता है। और दिखाते हैं एक पिग को मारने पे 1 अल्टरनेट एनर्जी मिलती है। और वो बोल रहा होता है इतना प्रेशियस चीज़ जो हमें मिलेगा और वो अपग्रेड भी ना किया जाए, अगर कोई इसे रिफाइन करने के लिए यूज़ करेगा वो 1 स्टार वाले लकड़े को, वो तो मुझे लगता है कि वो शायद कोई पागल ही होने वाला है। और ये लोग इसी बात की हंसी उड़ा रहे होते हैं, पर अमन को क्या, वो चुपचाप आगे बढ़ा जा रहा होता है। एक बोल रहा होता है उसने अभी अपने सारे पैसे अपने किसी भी डिफेंस पे नहीं लगाए, ये बच्चा ये तो सच में इसकी हालत ख़राब होने वाली है। और दूसरा हंसते हुए बोल रहा होता है मुझे तो लगता है कि ये जिस देश से आया है ना ये गंवार कहीं का, इसके पास कोई नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं होगी और फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बाहर का है, ये तो बस अपना जो प्रोग्रेस है ना
वो इस बिना पैसे के कंप्लीट ही नहीं कर सकता। और तभी अमन खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है, जो एवरेज नए क्लास वाले शिफ्टर्स होते हैं ना, उनके लिए ये बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है कि वो अपने सभी पैसे जो उन्हें मिले हैं वो किसी 1 स्टार वाले इक्विपमेंट में खर्च करे, और वो अल्टरनेट एनर्जी जो रहती है वो ऑर्डिनरी क्लास शिफ्टर्स ऑब्टेन कर सकते हैं मॉन्स्टर को मार के, जो कि बहुत कम पाए जाते हैं यहाँ पे। और ये इम्पॉसिबल होता है उनके लिए कि वो एक 1 स्टार इक्विपमेंट को रिफाइन करे, और दिखा रहे होते हैं वो इक्विपमेंट का नाम फायर स्टाफ होता है, और वो सच में 1 स्टार ही रहता है। उसका अटैक पावर लेवल 5 का होता है। और तभी अमन एकदम हंसते हुए बोलता है, ये तो बहुत शर्म की बात है क्योंकि मैं थोड़ी पीछे हटने वाला हूँ। और वो स्टिक पे जोर से चिल्लाता है, अल्टरनेट एनर्जी, और दिखाते हैं वो स्टिक से चमत्कारी एनर्जी निकलने लगती है। और दिखा रहे होते हैं एक नोटिफिकेशन आता है कि इसकी जो रिफाइनमेंट करने वाले हो उससे आपकी 1 पॉइंट अल्टरनेट एनर्जी की कंज्यूम होने वाली है, और सिर्फ 10% चांस ही है कि ये किसी अगले अच्छे एट्रीब्यूट पे अपग्रेड हो जाएगा। और एट्रीब्यूट जितने ज़्यादा उतना ज़्यादा रिफाइन करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, और सक्सेस रेट उतना ही कम हो जाएगा। और भाई अमन को इन सब से क्या फ़र्क पड़ता है, वो हाँ बोलता है और रिफाइनमेंट शुरू। और बार बार नोटिफिकेशन आ रहा होता है, क्या आप रिफाइन करना चाहते हैं, और वो हाँ हाँ बोले जा रहा होता है, चिल्ला के बोल रहा होता है, चालू रखो, रोको मत। और भाई वो स्टाफ रिफाइन होते होते कुछ फेल भी हो रहे होते हैं पर मैक्सिमम सक्सेस हो रहे होते हैं। फाइनली एक सक्सेस वाला नोटिफिकेशन आता है, और अमन अपने हाथों में देखता है वो स्टाफ अपने हाईएस्ट लेवल तक अपग्रेड हो गया रहता है। और दिखाते हैं ये हुआ होता है टोटल 132 बार में, और 985 अल्टरनेट वर्ल्ड एनर्जी कंज्यूम हो गई होती है। और उसे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज आया होता है कि आपने गोल्डन एट्रीब्यूट फायर हेराल्ड स्टाफ को अपग्रेड कर लिया है। और वो बोल रहा होता है 132 बार अपग्रेड करना पड़ा इसे एक ही बार रिफाइन करने के लिए, और मैं इसे इतनी आराम से कर भी पाया। यही तो है करोड़पति होने का फ़ायदा। और वो स्टाफ को अपने हाथों में पकड़ता है और बोलता है, लड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है, तो चलो अभी पूरी दुनिया को दिखाया जाए। और हमें लास्ट में उसके स्टैट्स दिखाए जा रहे होते हैं, जो कि भाई साहब बहुत ज़्यादा ओपी होते हैं। तो देखो यार, हमारी जो आज की कहानी थी ना वो यहीं तक थी। इसके आगे अगले एपिसोड्स आने वाले हैं। और यार ये देखो कि तुम लोग ना नई मानवा की तो चिंता किया ही मत करो, मैं हूँ ना, तुम्हारा भाई है ना, नई नई मानवा लाता रहेगा, तुम सबको एकदम ही एंटरटेन रखेगा। तुम लोग तो भाई बस मज़े से देखा करो, और बाकी जितनी चिंता है ना वो सब अपने भाई पे छोड़ दिया करो। भाई तुम्हारे लिए इतना रिफ्रेशिंग वाला ले आएंगे ना, तुमने कहीं देखी ना होगी, और तुम्हें मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। तो बस भाई हमारे इस सफ़र पे बने रहो, हमारे साथ बने रहो, और क्या, अपने ज़िंदगी के मज़े लेते रहो। और हाँ, घास सुना मत भूलना।